इंडिया में हाँ। SC ST OBC, ठीक है, जो अपने आप को समझता है जैसे पिछड़े और दलित जिस समाज जिसे कहा जाता है, वो इंडिया का सेकंड क्लास सिटीजन है। और मुसलमान इंडिया का थर्ड क्लास सिटीजन है, थर्ड क्लास। इसे अपनी मर्जी से, आप तो बोलने की बात कर रहे हैं, हमें खाने की भी आज़ादी नहीं है। मैं क्या खाऊंगा, RSS वाले BJP वाले ब्राह्मण डिसाइड करेंगे। मोदी जी 2001 में OBC, उससे पहले वो बनिया है। मोदी जी कहते गंगा मेरी माँ, फिर कहते जमुना मेरी माँ, फिर कहते भारत मेरी माँ, गाय मेरी माँ। शक्ल से तो इंसान लगता है, बछड़ाया क्या हो। जो भी मोदी का सपोर्टर है वही सही है। जो महंगाई के खिलाफ बोला वो देशद्रोही, वो आतंकी। जो बेरोजगारी के खिलाफ बोला, जो व्यवस्था के गलत होने पर बोला, ये मतलब अन्याय पर बोला, वो जो है आतंकवादी बन जाएगा, ये बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। ये जो कानून है, सरकार कानून लाने की बात कर रही है, क्या मांग है आप लोगों की? सरकार तो मजदूरों के पक्ष में, मजदूरों के हित में काम कर रही है। सरकार मजदूरों के हित में काम कर रही है, ये आपसे किसने कह दिया? सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी एंड कंपनी की सरकार है। गरीब मजदूर उसकी सरकार ये है ही नहीं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है ना, जो प्रधानमंत्री तथाकथित बने हैं, वो EVM से चुनी हुई, मशीन से चुनी हुई, जो मशीन पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ सैयद हसन अहमद, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। अहमद साहब जेल भेज दिया जाएगा, देशद्रोही पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। कैसे? आप मुसलमान हैं। हाँ, ये तो बात सही कहा आपने, बहुत सही कहा। सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में हाँ। SC ST OBC, ठीक है, जो अपने आप को समझता है जैसे पिछड़े और दलित जिस समाज जिसे कहा जाता है, वो इंडिया का सेकंड क्लास सिटीजन है। और मुसलमान इंडिया का थर्ड क्लास सिटीजन है, थर्ड क्लास। इसे अपनी मर्जी से, आप तो बोलने की बात कर रहे हैं, हमें खाने की भी आज़ादी नहीं है। मैं क्या खाऊंगा, RSS वाले BJP वाले ब्राह्मण डिसाइड करेंगे। मुझे खाने की भी आज़ादी नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद चुनी है, मेरे पूर्वजों ने खुद चुनी है। क्या बात करते हैं आप? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, हकीकत है। 1932 में जब बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 वोट का अधिकार पाया, मुसलमानों को सेपरेट अधिकार मिला, उस वक्त हमारे पूर्वज मौलाना आज़ाद, मौलाना हजरत मोहानी और ये जो जितने कांग्रेसी चमचे थे, ये सब गांधी के साथ थे। गांधी ने, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने बाबा साहब से 2 वोट का अधिकार छीन लिया, डरा के धमका के, क्योंकि उस समय उनका समाज जो है कमजोर था, है ना। BJP भी नहीं खुश है, कांग्रेस से नहीं खुश है। मैं ब्राह्मणवाद से ही खुश नहीं हूँ। वैसे ब्राह्मण हमारे साले और ससुर हैं। नहीं, मोदी जी तो ब्राह्मण नहीं है ना, मोदी जी तो OBC हैं। नहीं, मोदी जी 2001 में OBC, उससे पहले वो बनिया है। अब तो फिर OBC बन गए ना। अरे बनने में तो कोई कुछ भी बन सकता है। वो तो कहते हैं दलित हूँ मुझे मारो, बोलने में क्या जाता है। वो कहते गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ। बाप कौन है? क्या यार अजीब बात करते हैं आप। मोदी जी कहते गंगा मेरी माँ, फिर कहते जमुना मेरी माँ, फिर कहते भारत मेरी माँ, गाय मेरी माँ। शक्ल से तो इंसान लगता है, बछड़ाया क्या हो। और भाई इतनी सारी बीवियां हैं, मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, माई सेल्फ इज ए मुस्लिम। अब आप मुझे बताइए कि मेरे वालिद साहब ने 3 शादियां की हैं। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग बात करते करते। हाँ, तो बात कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं एक मुसलमान हूँ, तो मुसलमान होने के नाते मेरे वालिद साहब ने 3 शादियां की हैं। हाँ। मेरे वालिद साहब ने 3 शादियां की हैं, ठीक है। तो मुझे पता है मेरी माँ कौन कौन है, जन्म देने वाली कौन है, मेरे बाप की पत्नियां कौन है, वटेवर जो भी है। मेरे बाप की बीवी है तो ही मेरी माँ है। मोदी जी बनारस में गए, बोले गंगा मेरी माँ है। जब मथुरा में गए, जमुना मेरी माँ है। इखलाक को मारा गया तो कहने लगे गाँव मेरी माँ है, गाय माता। फिर उसके बाद बोले भारत मेरी माँ है, 4 माँ हो गई। नहीं, मैं वो मत बोलिए, जोड़ा जाता है ना, मोदी जी जोड़ते लोगों को। फिर उसके बाद कहते हैं क्या वो मुसलमान हैं मोदी जी? नहीं। तो वैसे OBC भी नहीं है वो। तो क्या है मोदी जी? मोदी जी बस एक महान हस्ती हैं, ठीक है, जो गंगा जमुना पता नहीं किस किस के बेटे हैं। उसके बाप को पकड़ना पड़ेगा, उनका बाप है कौन, या उनका बाप जो बेचारे दामोदर दास जी मर गए,
ये सोचना पड़ेगा उन पर केस होना चाहिए। इतनी सारी शादियां करके निकल गए यार, बनारस में भी शादी कर ली, मथुरा में भी कर ली, गाय से भी कर ली, भारत से भी कर ली। व्हाट डज इट मीन यार? कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात? जंतर मंतर पे बयान दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस है गिरफ्तार कर लेगी, उड़ीसा को नहीं जाने देगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अरे ऐसा तो कोई बात नहीं, कर देगी। वैसे भी मैं इसी बयान के ऊपर एक बार जेल जा चुका हूँ और एक बार चला जाऊँ, उसमें क्या है? इसी बयान पर आदत हो चुकी है। नहीं, आदत नहीं होती है। मुझे पता है मैं यहाँ का 3rd क्लास सिटीजन। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, ब्राह्मणों का या बीजेपी आरएसएस का कोई कसूर नहीं है। चलिए देखिए कितने बहुत हिम्मत हैं। हाँ, तो एक बार बयान देने की वजह से जेल जा चुका हूँ कह रहे हैं, और कह रहे हैं फिर एक बार जेल जाऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे पता है ना, हाँ, कथित राष्ट्रवाद के नाम पर इसके ये फासिज्म चल रहा है। हाँ, कुछ ये फासिज्म जो है वो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? इंडिया में फासिज्म चल रहा है, आज नहीं 1947 से ही चल रहा है। अंग्रेजों की जब सरकार थी तो भारत जो है आजाद था। देश हमारा, कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है, और आप बात कर रहे हैं संविधान सभा में कैद है। कानून जो है ब्राह्मण चला रहा है, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। मतलब बाबा साहब को लाइनें बिल्कुल ठीक हैं, संविधान बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन संविधान को लागू करने चलाने वाले लोग कैसे मैटर करता है? मैटर नहीं करता, वो है ही नहीं। हाँ। बाबा साहब को पता था है ही नहीं, इसलिए तो बहुत धमक तैयार किया। हिंदू कोड बिल लाया, किसी ने नहीं माना। वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे, आराम से सेपरेट हो जाता सब, लेकिन नहीं हो सका, इसीलिए छोड़ा और जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया और एक नए पंथ का बौद्धमय भारत की मैं स्थापना करूँगा, और इसी चक्कर में उनको मार डाला गया। विलास करते क्या है आप? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, बस। देख लीजिए आए हुए आंदोलन में और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए, मैं चैलेंज करूँगा पकड़ के, फिर मुझे मालूम है गोली भी मार देगी, बोलेगी आतंकवादी था। मुसलमान बोले तो आतंकवादी, दलित बोले तो अर्बन नक्सल, ओबीसी SC ST अगर बोल दे तो अर्बन नक्सल। इसी से याद आया, आप कह रहे हैं कि आतंकवादी बोल दिया जाएगा, लेकिन जब हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, तमाम जगह आंदोलन कर रहे थे, कहा गया कि खालिस्तानी हैं। हाँ। टीवी मीडिया वाले कहने लगे, जब सुधीर चौधरी जी न्यूज़ हुआ करते थे, ये तो खालिस्तानी है, इनको भगा दो, खतरा है। नहीं, सुधीर चौधरी अभी तो जी न्यूज़ से निकल के ब्लैक एंड व्हाइट में चले गए, DNA से निकल के ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इस आंदोलन को कुछ और बोला जा सकता है कि ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं, मजदूर नहीं है, कुछ और है। हाँ, हो सकता, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं भारत का जो नागरिक हूँ, सिर्फ पेपर में हूँ, हकीकत में नहीं हूँ। हकीकत में मैं एक आतंकवादी हूँ। ये उनकी परसेप्शन है। जो भी मोदी का सपोर्टर है वही सही है, जो महंगाई के खिलाफ बोला वो देशद्रोही, वो आतंकी, जो बेरोजगारी के खिलाफ बोला, जो व्यवस्था के गलत होने पर बोला, ये मतलब अन्याय पर बोला, वो जो है आतंकवादी बन जाएगा, ये बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, इनका बनाने का है। बहुत बड़ा। हाँ। अच्छा, अब तक जब कैमरा ऑन नहीं था तो हम लोग बात कर रहे थे, आप नेशनल दस्तक को लेकर के कुछ बात कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो आज की मीडिया है, मैं ये नहीं कहूँगा सोशल मीडिया, ये मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा मीडिया है जो खबर नहीं, प्रचार नहीं, जो प्रचार नहीं करता, किसी का प्रचार नहीं करता, खबर जो है वो चलाता है। पूरी टीम उसकी, मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। मैं उसका वन ऑफ द ग्रेट मैं उसका एक सब्सक्राइबर भी हूँ, कमेंट भी करता हूँ, सब्सक्राइब करवाता भी हूँ, है ना। और मुझे ये उम्मीद है, कल को मैं ये कोशिश करूँगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग भी की जाए। हमारे बहुजन समाज से भी मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग भी करें। हम इधर उधर खा के बहुत कुछ कर देते हैं, जो है जो चीज़ बढ़ रही है उसको बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक योगदान भी देना चाहिए, ये मैं चाहूँगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।